नमस्कार। मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़ी हुई भाव विशेष की चर्चा। गौर कीजिएगा कि यहाँ शत्रु राशि स्थान में यानी मिथुन राशि स्थान में धनेश चंद्रमा 1, 2, 28 एवं 29 मार्च 2023 के साथ में अपने गति संचरणीय व्यवस्था को रखने वाले होंगे। वहीं मंगल मिथुन राशि स्थान में 13 मार्च 2023 के सुबह के अंतराल से ही प्रवेश कर जाएंगे। एक तरह से लाभ और रोग भाव के अधिपति प्रथम भाव में रहेंगे। वहीं पंचम में केतु, लाभ भाव में राहु की स्थितियां, शनिदेव नवमेश होकर नवम भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान। जो बुध की स्थितियां हैं वो 16 मार्च 2023 तक कुंभ राशि में, उसके बाद में बुध यहाँ दशम भावस्थ क्रम में प्रवेश कर जाएंगे जहां नीचस्थ अवस्थाओं में रहेंगे। सूर्यदेव जो कि पराक्रमेश होकर शुरुआती तौर पर हम चर्चा करें 15 मार्च 2023 तक तो कुंभ राशि स्थान में रहेंगे। उसके बाद उत्तरोत्तर बली केंद्र में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति दशमेश होकर दशम भाव में ही 31 मार्च 2023 से अस्तगत व्यवस्थाओं में आने वाले होंगे। उसके पहले नैसर्गिक तौर पर बेहतर फलाफल में शुक्र की स्थितियां 12 मार्च 2023 तक यहाँ उच्चस्थ राशि स्थान में, उसके बाद शुक्र लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। पुण्य फलों का उदय करते हुए राहु यहाँ लाभ भाव में ही है, जिनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके। तो वहीं हम बढ़ते हैं प्रथम भाव की ओर, जहाँ से व्यक्तित्व और आत्मविश्वास की झलक स्पष्ट तौर पर सामने होती है कि उसकी व्यवस्थाएं क्या है। पहले तो जो एक मन के भीतर की एंग्जाइटी है, अब वो एग्रेसिवनेस में बदलने वाली हो सकती है। उस एनर्जी को यदि यहाँ पर चैनलाइज कर दिया जाए तो लंबे समय से अटके हुए कार्यों की पूर्णता आ सकती है। एक तो ढैया समाप्त हो चुकी 17 जनवरी से, उसके बाद अब मंगल भी प्रथम भावस्थ क्रम में रहेंगे। थोड़ा सा इनडेप्थ अप्रोच में जाएं तो लाभेश प्रथम भाव में रहेंगे। इसी वजह से जो डर थे, छोटी छोटी बातों को लेकर घबराहटें थी, अब वहां का मोड चेंज हो रहा है और आप एक एग्रेसिव नोट की तरफ हैं। उसी ऊर्जा को थामा और कामकाज के साथ उस ऊर्जा को यदि रूपांतरित कर दिया तो बहुत बड़े परिवर्तन के सिरे सामने होंगे। जो महानुभाव आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं और लंबे समय से आप चेंजेस की तरफ नहीं जा पा रहे थे, अटकाव महसूस कर रहे थे, या आप नौकरी के साथ हैं, किसी मित्र के साथ अब आगे आने वाले समय अंतराल में, या गृहस्थ पक्ष के साथ भी आगामी समय में आप स्वयं के लिए किसी भी कामकाज की प्लानिंग करने की ओर जाना चाहते हैं कि अब तो पैसिव इनकम सोर्सेस खोजने पड़ेंगे और कुछ समय बाद में इस पैसिव इनकम सोर्स को एक्टिव सोर्स के रूप में देखना है। तो आपकी जो संकल्प शक्ति है वो इस महीने में देखते ही बनती है। परंतु ये याद रखिएगा कि रिएक्शंस भी इंस्टेंट बेसिस पर मन के भीतर से ही आने वाले होंगे। मन को उलझाने वाले भी हम, मन को सुलझाने वाले भी हम। ये जो एक क्षणिक प्रक्रिया है, इससे मुक्त होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस एक मूल मंत्र को अपने मानस पटल पर स्पष्टता में रखने का प्रयत्न आप जरूर करने वाले रहें। वहीं ये गौर करने लायक बात यहाँ निरंतर तौर पर बनी हुई है कि कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है, वहाँ आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। वहीं अब बढ़ते हैं द्वितीय भावस्थ क्रम की ओर। गौर करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो अपने उच्च राशि स्थान को, अपने कारक भाव को देखते हुए, इसी वजह से जो वाणी की सारगर्भित स्थितियां हैं, जो बिल्कुल धैर्य के साथ में अपनी बात को रखना होता है, वो एक ताजगी आपके साथ में बनी हुई है। जिस नएपन की अपेक्षा लोगों को आपसे है, वो नयापन आप यहां पर बहुत सरलता के साथ में लेकर चल रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि पारिवारिक जनों के साथ में जुड़ाव और गहराई से बढ़ता चला जाएगा। हालांकि 1 एवं 2 मार्च के समय में जो घर परिवार के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर कलह आती है, उससे आप संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। धनेश चंद्रमा स्वयं से द्वादश रहेंगे, इसी वजह से ये एक बात आपसे निवेदित करना चाहेंगे
परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि जो धनागमन है उसमें वृद्धि के साथ में रोटेशन भी निकल कर आ रहा है, और वहीं पर आपने कोई भी कार्य की शुरुआत हाल ही के महीनों में की थी, अब वहां से आप स्वयं के लिए लाभ की स्थितियों और प्रवृत्तियों को देखना चाहते हैं, वो तेजी आपके साथ में बनी हुई है। मान लीजिए कोई भी रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज की शुरुआत की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ गए, इंडस्ट्रियल पोजीशन के साथ बहुत बड़ी रिस्क ली लोगों के साथ में मिलकर, तो अब सिचुएशनल बेसिस पर आगे देखा जाए तो आपकी यात्रा यहां बेहद शानदार संकेतों को इंगित करती है, और वहीं से आप गेनफुल बेसिस भी खुद के लिए देख पाएंगे। रुकने और अटकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। चर्चा पराक्रम भाव की, तो आप ये गौर करेंगे कि जो पराक्रम भाव के अधिपति स्वयं सूर्यदेव हैं, शुरुआती तौर पर यहां भाग्य भाव में रहने वाले होंगे। इसी वजह से कोई भी प्लेस चेंज का इंडिकेशन शुरुआती 15 दिनों में मिलता है, उसको भाग्य का सार्थक संकेत मानकर बढ़ा जा सकता है। मान लीजिए कि आप लंबे समय से एक ही जगह जॉब के साथ में है और आपको ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है, ये आपसे सजेशन लेती है कि क्या आप चेंजेस की ओर बढ़ने में आप कोई रुचि दिखा रहे हैं। आप कहते हैं कि जी बिल्कुल, स्वीकारोक्ति के साथ में है। वहीं से व्यक्ति भाग्य की खटखटाहट को पकड़ने वाला होता है, वहीं से व्यक्ति अपनी यात्रा को एक निरंतरता देने वाला होता है, और वो जो तेज है, वो जो ताकत है, वो आपके साथ में बनी हुई। ये स्पष्टता रखने की भी जरूरत रहेगी कि जो यहां पराक्रमेश दशम भाव में 15 मार्च 2023 के बाद रहेंगे, हम आत्मा के कारकाधिपति प्रथम प्रकाश ग्रह दीप्त पुंज सूर्यदेव की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों के साथ में भी आप एक मेजर रिस्क टेकिंग अप्रोच के साथ में है, जिसमें आप प्रिसाइजली कैलकुलेटिव हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है रिस्क है, तो फिर बारंबार राय शुमारी की आवश्यकता नहीं। हमारा जीवन कोई चर्चा का विषय नहीं है, हमारा कर्म कोई लोगों की रुचि का विषय नहीं है। हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारा मर्म है। और मंतव्य में स्पष्टता यह रखिएगा कि जो यात्रा है वो आपको लगातार एक अलग सरोकार दे रही है। खुद के चिर परिचित अंदाज से निकलकर व्यक्ति को कई बार नएपन को देखना होता है। पराक्रम वो ही स्थिरता है जीवन की। जब आप अपने कंफर्ट के घेरे को तोड़ना चाहते हैं तो कर्म रूपी हथौड़े को लगातार लेकर चलना होता है, तभी वो घेरा टूट सकता है। अन्यथा जहां व्यक्ति उलझा हुआ है वहीं है, कुछ नया देख ही नहीं पा रहा है। इस एक बात से बारंबार स्वयं को स्वीकारोक्ति के मध्य रखने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। वहीं हम बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। आप ये गौर करेंगे कि चतुर्थ के अधिपति शुरुआती तौर पर यहां नवम भावस्थ रहेंगे। कमीशन संबंधी कामकाज में, उसमें भी पुरानी भूमि से संबंधित कामकाज, शनिदेव के साथ में बुध है, शुरुआती तौर पर बुधादित्य योग भी रहेगा। सोलर से संबंधित कार्य क्षेत्र, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कोई भी क्षेत्र विशेष की अवस्था स्थिति, आप लॉजिस्टिक्स के साथ में कोई भी ऐसे कमीशन संबंधी बेसिस के साथ में जुड़कर खुद को लेकर जाना चाहते हैं, या फ्रेट के साथ में कोई भी इंक्रीज आदि की पोजीशन के साथ में कहीं पर भी आप स्वयं को प्रस्तुत करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपको रोकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ माता के स्वास्थ्य को लेकर एक स्थिरता आपके साथ निरंतर बनी हुई। ये गौर करने की जरूरत है कि आपके लिए इस समय विशेष के साथ में चलते हुए कहीं न कहीं मुख्य धारा के साथ में कई ऐसे कार्य जुड़ते चले जाएंगे जो जीवन को एक अलग आभा देने वाले होते हैं, जो मानसिक संतुष्टि लेकर आते हैं, जिसमें सामाजिक सरोकार निहित रहते हैं। वाहन संबंधी कामकाज में नएपन को अपने साथ में देखा जा सकता है। बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से हम इनकार नहीं कर सकते, और वैसे भी पंचमेश होकर जो स्थितियां यहां पर शुक्र की दशम में और पूरे एकादश भाव में रहने वाली होगी, ये स्पष्टता निकल कर आती है कि इंट्यूशन का जो एक बेस है जब वो बना हुआ हो, स्पेक्युलेशन और कैलकुलेशन जब साथ में हो, तो व्यक्ति को उलझना क्यों, वो अपनी यात्रा को अपने अनुसार देखने वाला रहे। और इसी के साथ में आपको एजुकेशन के साथ में कुछ डिटैचमेंट मिल सकते हैं, उससे संभलने की पूरी जरूरत रहेगी। ये अवधारणा भी अपने भीतर तक स्पष्ट करके रखिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर चलते हुए आपकी क्षमताएं, आपके नाम का एक अलग नीति निर्धारण है। और वहीं संतान पक्ष के साथ में आप किसी भी तरीके के नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, उस और जा सकते हैं। जो भी महानुभाव फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग संबंधी क्षेत्र में है, रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपके जीवन की विधा जीविकोपार्जन के रूप में चलने वाली होती है, तब भी रुकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
षष्ठ भाव की ओर इस यात्रा को बढ़ाते हैं तो आप देखिएगा कि षष्ठेश मंगल प्रथम भावस्थ क्रम में है। तो सबसे पहले तो 13 मार्च के बाद में जो शत्रुवत स्थितियां हैं वो उस स्तर पर आपको परेशान नहीं कर रही है, ये एक बड़ी ताकत आपके साथ। तो वहीं पर जो यहां ऋण संबंधी परेशानियां लंबे समय से सता रही थी, क्या होगा, कैसे होगा, कहां से व्यवस्था करेंगे, ये महीना पुनः सामने खड़ा हुआ है। शुरुआती 12-13 दिनों में स्थितियों को संभालिएगा, उसके बाद 13 से 31 मार्च 2023 तक आपके साथ समाधान अपने प्रस्तुतिकरण के साथ में होंगे। और वहीं षष्ठ की बात करें, षष्ठ की बात करें, मंगल ही है, इसी वजह से रक्त संबंधी विकारों से सावधानी बरतें। त्वचा से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। गौर करें कि बुध त्वचा के अधिपति, मंगल रक्त के अधिपति। जब भी रक्त में कोई विकार आता है तो त्वचा के ऊपर नजर आता है और मंगल यहाँ बुध के राशि स्थान में ही है। इसी वजह से ऐसी स्थितियों से सावधानी बरतने का प्रयत्न करें। हृदय संबंधी रोगों से भी यहाँ 15 से 31 मार्च के मध्य संभलिएगा। पल्पिटेशन जैसी कोई भी प्रॉब्लम निकल कर आती है, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जरूर आप जाने वाले रहें। वहीं याद रखिएगा कि मन के भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिहाजा ये समय सबसे विशेष है। सप्तम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो सप्तम के अधिपति देवगुरु बृहस्पति यहाँ हंस योग निर्मित कर रहे हैं, जो एक तरह से पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। इसी वजह से गृहस्थ पक्ष और व्यापारिक जीवन के साथ सामंजस्य उन्नत कोटि का है। आप जैसे स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं वो आपकी ताकत है, उसी के साथ में आपका जीवन चल रहा है, उसी व्यवस्था के साथ आप स्वयं को देख रहे हैं। एक गति चक्र को अपने साथ स्थापित करते हुए चलें। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक आप प्रवर्तमान करके रखिएगा कि इस समय की विशेष व्यवस्था ये भी है कि आप कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसके अंदर पूंजी निवेश जो आपके पास है वो ही करना है और उसके साथ में बढ़ना है। कोई दिक्कत दुविधा नहीं है, निरंतरता बनाकर रखिएगा। परंतु फाइनेंशियल बर्डन जो कई बार व्यक्ति हद के पार बढ़ा देता है, जब तक मंगल द्वादश में है उससे आप बचें, यानी 13 मार्च से थोड़ी सी सावधानी बरतने वाले आप रहें। वहीं गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें इस पूरे महीने आपके साथ साथ यात्रा करती चली जा रही है। बिजनेस पार्टनरशिप के लिहाजा भी बड़े डिसीजंस के मेजर को देखा जा सकता है। इस यात्रा को बढ़ाते हैं अष्टम की ओर। अष्टमेश होकर शनिदेव नवम भावस्थ क्रम के साथ में मौजूद रहने वाले होंगे। इसी वजह से क्लैरिटी निकल कर आती है कि रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने रहने वाले होंगे। और वहीं पर आपके लिए इस समय के समागम के साथ में चलते हुए ये याद रखने की आवश्यकताएं लगातार है कि कहीं न कहीं जो आप विदेश संबंधी कार्यों में बेहतर संकेतों को देख रहे हैं उसके साथ और गहराई से स्वयं को जोड़िएगा। वीज़ा संबंधी कोई इशू आ रहा था, अन्य कोई भी परेशानी आ रही थी, उससे हटकर चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले रहें। और वहीं नवम की ओर बढ़ते हैं तो आध्यात्मिक चिंतन की तीक्ष्णता आपके साथ में बनी हुई है। हायर एजुकेशन के बेसिस पर मैनेजमेंट की ओर, टेक्निकल फील्ड की ओर और वहीं मेडिकल फील्ड की ओर भी आप अपने भाग्य की आजमाइश करके चलना चाहते हैं, रुकने की गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ ये गौर करने की ज़रूरत भी रहेगी कि जो कहीं न कहीं वस्तुतः प्रामाणिक आधार पर आपको नए लोगों का साथ मिल रहा है, अब उसमें संशय नहीं रखें। ढैया हट चुकी है, मन इतना अनुभवी हो चुका है, उसको मालूम है कि कहाँ सही है और कहाँ गलत के जुड़ाव की प्रवृत्तियां हैं। जो शुरुआत में इंडिकेशन निकल कर आता है उसको थाम कर आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं दशम की ओर बढ़ते हैं तो आप एक बात पर गौर करेंगे कि नवम और दशम के साथ चलती हुई सूर्यदेव की यात्रा ये बताती है कि धार्मिक आयोजनों के साथ में आपके लिए जो खर्चों की स्थितियां बढ़ेंगी और मन को एक तरह से पुनश्च स्थिरता के प्रतिमान देती हुई प्रतीत होगी। इसी समय के प्रवाहमान क्रम के साथ में ये भी आप गौर करते चले जाइएगा कि कहीं न कहीं जो आजीविका के माध्यम है वो और सशक्त होते हुए नजर आएंगे। आप जो यहाँ दशमेश बृहस्पति को दशम भावस्थ क्रम के साथ में देख रहे हैं, जो पिता के कामकाज के साथ में आपकी अभिव्यक्ति चल रही है वो ताकत आपके साथ में और अलग सिरे के साथ में झिलमिलाहट देती चली जा रही है। उसमें कोई भी बाधा के स्वरूप अंकित नहीं है। ये गौर करने की आवश्यकता आपके लिए बारंबार रहेगी कि जो आप यहाँ टिम्बर हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में बढ़ना चाहते हैं, सोलर संबंधी कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट संबंधी अप्रोच के साथ में बढ़ोतरी की तरफ जाना चाहते हैं, निर्णय आप लेने वाले हो सकते हैं। उसी के साथ में अपनी जीवन यात्रा को आप बढ़ाते चले जाइएगा। बढ़ते हैं लाभ भाव की ओर।
राहु पुण्य फलों का उदय करते हुए, तो शुरुआती स्तर के ऊपर शुक्र भी यहाँ मालव्य के साथ में होंगे, उसके बाद में लाभ की ओर बढ़ने वाले होंगे। इसी वजह से स्टॉक मार्केट हो गया और पुनश्च निवेदन के टेंडर संबंधी कामकाज हो गया, अपनी पूरी ही ऊर्जा को वहां आप केंद्रित करके चलते चले जाइएगा। और वहीं ये ध्यान रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी कि राहु की ऐसी अवस्था के साथ में आपका नैसर्गिक बलाबल लगातार बना हुआ है। द्वादश की हम चर्चा करें तो द्वादशेश होकर जो शुक्र हैं वो लाभ भावस्थ क्रम में रहने वाले होंगे 12 मार्च के बाद। इस वजह से कहीं ना कहीं खर्चे भी लाभ के संकेतों को ही इंगित करते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक स्थितियां बनी हुई है। हालांकि अष्टमेश का नवम में होना और द्वादशेश का लाभ में होना एक तरह से बेहतर संकेत का क्रम है। जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला थे वहां रिलीफ और रिलैक्सेशन के अटमोस्ट मेजर्स आपके साथ में रहने वाले होंगे। उसमें किसी भी तरीके की कोई भी चिंताओं के साथ खुद को आप घेरने वाले नहीं रहें। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।